नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 9। भारतीय संविधान भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान भाग 9 का का में है। किसमें है नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान? भाग 9 का का में। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। कितना रखा गया? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। कब लागू हुआ पंचायती राज अधिनियम? 24 अप्रैल 1993 को। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय? राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर ग्राम सभा व पंचायत है। क्या है निम्नतम स्तर पर? ग्राम सभा व पंचायत। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर है जिला परिषद। क्या है उच्चतम स्तर पर? जिला परिषद है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। कौन सा कर वसूला जाता है पंचायतों के द्वारा? स्थानीय मेलों पर कर। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है। कौन करता है? पंचायत सेवक। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। क्या है पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत? सरकारी अनुदान। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है कार्यकाल? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का गठन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिले में हुई। किस जिले में हुई? नागौर जिले में।
अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया। कब किया गया बलवंत राय मेहता समिति का गठन? 1957 ईस्वी में। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।